अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाइन क्लिपिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सदरलैंड एल्गोरिदम ऑफ लाइन क्लिपिंग, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक क्लिपिंग विंडो होती है, उसमें जो लाइंस का जो एरिया उस विंडो के बाहर होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो एरिया उसका पोर्शन जो है क्लिपिंग विंडो के इनसाइड होता है वो जो है नज़र आता है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं पॉलीगॉन क्लिपिंग। पॉलीगॉन क्या होती है कि एक ऐसी क्लोज्ड शेप होती है जो मिनिमम इसके 3 वर्टेक्स होते हैं और मोर देन 3 आप जितने भी वर्टिसेस बना लें तो इसकी क्लिपिंग कैसे होगी। तरीक़ाकार तकरीबन वैसा ही है जैसे हम लाइन क्लिपिंग में पढ़ चुके हैं। पॉसिबिलिटीज़ हमने जो लाइन क्लिपिंग में डिस्कस की थी कि उसमें एक पॉसिबिलिटी ये थी कि या तो लाइन जो है बिल्कुल क्लिपिंग विंडो के इनसाइड होगी, या फिर लाइन जो है क्लिपिंग विंडो के कम्प्लीटली आउटसाइड होगी, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि वो उसका कुछ पोर्शन क्लिपिंग विंडो में से पास हो रहा था और उसकी जो एंड्स थे एक या दोनों वो क्लिपिंग विंडो के बाहर थे, यानी पार्शली विजिबल थी। अब इसमें भी हम पॉलीगॉन की क्लिपिंग में भी हम पहले तो पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं, और आफ्टर क्लिपिंग ये देखें ये पॉलीगॉन मैंने यहाँ ड्रा की है जिसकी ABCD 4 इसकी वर्टिसेस हैं, और इसमें जो हमने एरिया जो है उसको हमें डिस्कार्ड करना है। ये देखें इस एरिया को डिस्कार्ड करने के बाद जो एरिया क्लिपिंग विंडो के इनसाइड होगा वो हमारी शेप जो है वो ऐसे बन जाएगी। ये आपके सामने आफ्टर क्लिपिंग विंडो की शेप है। अब जब हम क्लिपिंग से पहले मैं आपको बताऊं जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कि एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि पॉलीगॉन की कोई भी लाइन जो है क्लिपिंग विंडो के अंदर आ रही होगी बाहर से, ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड आ रही होगी, तो उस सूरत में हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास सोर्स बन जाएगा, यानी वो हमारे पास वर्टेक्स बन जाएगा, और बाहर वाला जो उसका पोर्शन होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम नया नाम दे देंगे, नया जो है उसका वर्टेक्स का नाम दे देंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास एक ये है कि हमारी लाइन क्लिपिंग विंडो के अंदर से बाहर जा रही हो। उस सूरत में क्या होगा कि हमने बाहर वाला पोर्शन डिस्कार्ड करना है लेकिन अंदर वाला कंप्लीट पोर्शन रहेगा, तो ओरिजिन से लेकर जो इंटरसेक्शन होगा वो उसकी डेस्टिनेशन बन जाएगा। पहले केस में जो इंटरसेक्शन था वो उसकी सोर्स बन गया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया, और अब इस केस में जो इंटरसेक्शन है वो उसकी डेस्टिनेशन बन गया। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो ये है हमारे पास कि हमारी लाइन कम्प्लीटली इनसाइड द विंडो होगी। इस सूरत में कोई आउटपुट चेंज नहीं होगी, सेम वर्टिस वही रहेगा। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा लाइन का जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली आउटसाइड द विंडो हो। उस सूरत में हम उस लाइन के पोर्शन को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देंगे, उसमें किसी किस्म का कोई इंटरसेक्शन फाइंड नहीं करेंगे और ना ही कोई चेंज लेके आएंगे। तो हमारे पास अब देखें इसमें 4 वर्टिसेस हैं, हमने 4 एरियाज़ को डिस्कार्ड करना है, तो हमारे पास 4 पॉसिबल केसेस होंगे। सबसे पहले हम इसको जो है आपने इसको लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम क्लिप करना है, तो 4 पॉसिबल केसेस होंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट के साइड से जो है क्लिप करेंगे, यानी हमें ये वाला पोर्शन जो है वो क्लिप करना है, और इसको हम देखते हैं कि कैसे क्लिप करेंगे। ये देखिए ये शेप आपके सामने है ABCD। लेफ़्ट क्लिप हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि इसके तमाम पॉसिबल वर्टिसेस लिखें। अब हमारी लेफ़्ट साइड ये है, तो हमने इस अंदर वाली साइड हमारी ये कंसीडर हो गई। ये जो एरिया है ये हमारी क्लिपिंग विंडो की इनसाइड है, और ये वाली साइड जो है आउटसाइड है। तो इसमें देखें पहले हमने वर्टिसेस देखने कौन से हैं, इनसाइड कौन से वर्टिसेस आ रहे हैं, ABCD और DA, ये 4 वर्टिसेस हमारे हैं। अब ये जो AB है पहले इसको देखें, ये हमारा इनसाइड इस साइड के इनसाइड है। ठीक है, लेफ़्ट क्लिपिंग करनी है हमने, तो इससे हमारी ये AB जो है इनसाइड बन रही है, यानी इन है, A भी इन है, B भी इन है। तो इस सूरत में हमारा जो डेस्टिनेशन है वो वही रहेगी B, इसमें किसी किस्म की चेंज नहीं होगी। फिर दूसरी वर्टिस की हम बात करते हैं B और C की, तो ये भी इनसाइड द लेफ़्ट साइड है, तो इसमें भी किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा और हमारी डेस्टिनेशन जो है C रहेगी। अब बात करते हैं C और D की।
अब ये देखिए, ये हमारी जो लाइन है ये अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। ये साइड अंदर वाली है, ये साइड बाहर वाली है। सी से डी की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस सूरत में होगा क्या, इनसाइड आउटसाइड का जो हमारा था कि उसमें जो इंटरसेक्शन था, ये देखिए ये इंटरसेक्शन जो है ये डेस्टिनेशन बन जाता है। अब इसका इंटरसेक्शन है यहाँ, इसको हम सी डैश कंसीडर कर लेते हैं, और ये वाली जो बाकी पोर्शन होगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और ये नया वर्टेक्स हमारा जो यहाँ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है डी ए की लाइन को देखें, ये आउटसाइड टू इनसाइड जा रही है। डी ए इसका जो है रुख इस सूरत में यहाँ पे है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि डी ए आउटसाइड टू इनसाइड में क्या होता है कि इंटरसेक्शन जो है वो हमारा सोर्स बन जाता है। इसको डिस्कार्ड करके अब हमारा जो नेक्स्ट वर्टेक्स होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसको हम डी डैश का नाम देते हैं। डी डैश ए एक नया वर्टेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये इसकी हमने डी डैश ए इसका नया वर्टेक्स कंसीडर किया, और आफ्टर क्लिपिंग जब लेफ़्ट साइड क्लिप हो जानी है हमारी, तो उसके बाद हमारी शेप जो है वो इस उसमें आ जाएगी कि यहाँ का जो एरिया था वो डिस्कार्ड हो गया, और नए वर्टेक्स के साथ हमारी शेप अब इस फॉर्म में है। ठीक है, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेकंड केस में देखें, आफ्टर लेफ़्ट क्लिपिंग हमारी शेप अब इस तरह है। अब हमने राइट क्लिपिंग करनी है, ये राइट साइड पे ये वाला पोर्शन हमने क्लिप करना है। इसके इनसाइड जो है वो ये वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, और आउटसाइड पे में कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, ओनली बी। तो इसकी हम पॉसिबल वर्टिसेस लिख लें, ए डैश, सॉरी ए बी, ये डैश तो बाद में आएगा ना, ए बी, बी सी, सी डैश, डी डैश और डी डैश ए, ये हमारे पॉसिबल वर्टिसेस हैं। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला वर्टेक्स कंसीडर करें ए बी, ये इनसाइड से आउटसाइड आ रहा है। इनसाइड से आउटसाइड से आएगा तो इसको यहाँ पे हमने क्लिप करना है। जो इसकी इंटरसेक्शन होगा बी से पहले वो हमारा इसकी डेस्टिनेशन बन जाएगी। ठीक है, एक डैश, फिर नेक्स्ट दूसरा वर्टेक्स जो है वो बी सी है। अब ये देखें, ये है आउटसाइड से इनसाइड। अब इसमें क्या होगा, जो इंटरसेक्शन है वो हमारा सोर्स बन गया, और कंप्लीट ये वर्टेक्स हमारे पास आएगी बी डैश सी। फिर सी डैश इन है, इनसाइड पे है, दोनों इनसाइड पे हैं, ये ऐसे सेम रहेगा। सी डैश डी डैश भी इनसाइड है, इनसाइड टू द राइट साइड है, तो ये भी वैसे सेम रहेगा। और डी डैश ए ये भी इनसाइड है, ये भी सेम रहेगा। जो चेंजेस आनी हैं वो इन वर्टिसेस में आनी है, यानी एक इनसाइड टू आउटसाइड और एक आउटसाइड टू इनसाइड। तो ये दो नए वर्टेक्स जो हैं हमारे क्रिएट हुए हैं। ठीक है।